तो 38 ए और 38 बी एंड 39 क्वेश्चन था, तो मैं अभी 38 बी पे एक बार आप सबसे डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप आप सब ध्यान से देख रहे होंगे। आइए, पहला है ABC पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल एंड द बैलेंस शीट स्टूड एज अंडर। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं तो मेरे हिसाब से रेशियो आना चाहिए 2:1। एग्री, यही रेशियो आ रहा है सबका, 2:1। एंड हमें एक रिजर्व फंड दिख रहा है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए अमंग्स द पार्टनर्स। ओके, देन फर्नीचर एंड फिटिंग वर अंडर वैल्यूड बाय 4000, तो बढ़ा देंगे। एंड अमाउंट ऑफ 12,000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर अर्जुन अ डेटर was doubtful and a provision for the same is required. Okay, एक 2000 ड्यू हैं एंड वो डाउटफुल हैं, तो इतने रुपए का प्रोविजन चाहिए। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 90%, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 60,000, 1 lakh be transferred to A's loan account and balance be paid through bank overdraft will be arranged. B and C share their future profit in the ratio of 5:3। नेक्स्ट लेजर अकाउंट बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व एंड हाउ वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व, आप सबको पता होगा आई होप कि सबसे पहले रिजर्व फंड टू A, B एंड C। द अमाउंट इज 40,000, हम 5 से डिवाइड करेंगे, 8 आता है आई गेस, 16, 16 एंड 8। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर मैं आपको इसके रीवैल्यूएशन अकाउंट पे लेके चल रहा हूँ। आइएगा, सब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है फर्नीचर को अंडर वैल्यूड है 4000 से बढ़ाना है, तो बढ़ा दीजिए, क्रेडिट साइड में आना चाहिए। बाय फर्नीचर एंड फिटिंग 4000, राइट। देन इसके बाद हम गए आगे, क्या लिखा हुआ है, 12,000 का प्रोविजन रिक्वायर्ड है, देयर इज वन डेटर डाउटफुल है, तो ठीक है, डेबिट में लिख दीजिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दैट इज 12,000। देन स्टॉक को 90% वैल्यूड करना है, तो इनडायरेक्टली दे आर सेइंग 10% से कम करना है। तो स्टॉक को अगर मैं 10% यानी 30,000 से कम करूंगा तो टू स्टॉक 30,000। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं दे रखा है रिवैल्यूएशन में। टोटल आ रहा था 42 माइनस 4 हमने किया, तो हमारे पास 38,000 का लॉस आया एंड दैट लॉस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर 2:1। तो वो 15,200, 15,200 एंड 7,600 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एग्री, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये हुआ हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। 2 स्टेप कर चुके हैं, प्रॉफिट बांट चुके हैं, रीवैल्यूएशन कर चुके हैं। अब हमें जाना चाहिए गुडविल में, तो गुडविल एक बार देख लेते हैं कैसे होना चाहिए था। हमने आपको एंट्री के साथ सिखाया है। गुडविल ऑफ द फर्म है 60,000 है गुडविल, और पार्टनर जो रिटायर हो रहा है वो है A। क्योंकि इसमें रेशियो चेंज हुआ है, तो वी नीड टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। हाउ? न्यू रेशियो इज 5 का न्यू रेशियो है 5:3 और ओल्ड रेशियो था 2:1। तो सबसे पहले B का 5:8 और 2:5, 3:8 और 1:5, तो इनका गेनिंग रेशियो आता है 9/7। तो एंट्री क्या होगी, BC2A। टोटल गुडविल है 60। अगर हम देखें जो पार्टनर की मतलब रिटायर हुआ है उनका रेशियो था 2/5 था, तो ये जो 2/5 है 60,000 का, ये कितना आ रहा है 24। तो A को मिलना चाहिए 24, और कौन देगा, कहते ये रेशियो है कितना 9/7, तो एक देगा 13,500, एक देगा 13,500 और एक देगा 10,500। तो ये भी हो गया। तो अब हम देखते हैं इसको हम एंट्री में कैसे शो करेंगे। हम इसको अब आ जाते हैं सीधा हमारे किस पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। बाय बैलेंस कैपिटल है 2 लाख, 1 लाख, जो कि इनका रेशियो भी है। फिर उसके बाद हमें रिजर्व फंड दिया गया था 16,8। रीवैल्यूएशन में लॉस था, अगर आप सब देखें तो रीवैल्यूएशन में लॉस था, तो हमने रीवैल्यूएशन को बिल्कुल डेबिट साइड में जाके लिख दिया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। फिर गुडविल पे आए हम। अब क्योंकि यहाँ पे A रिटायर हुआ था, तो B और C 13,500, 10,500 दे रहे हैं, तो ये तो हुआ क्रेडिट। क्यों? क्योंकि A इज गेटिंग द मनी, और यहाँ A कैपिटल से किया कॉन्ट्रा एंट्री,
बी और सी हुए डेबिट बिकॉज दे आर गिविंग देयर मनी, दे नीड टू बी डेबिटेड। देन हम टोटल करेंगे, इनका टोटल था 2,40,000, इनका टोटल था 2,40,000, जिसमें से उन्होंने कहा है कि 1,00,000 रुपए तो लोन में ट्रांसफर कर दो। आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूं, यहाँ लिखा हुआ भी होगा, यहाँ साफ लिखा है क्वेश्चन में 1,00,000 इज ट्रांसफर टू एज लोन अकाउंट एंड बैलेंस बी पेड थ्रू कैश बाय बैंक ओवरड्राफ्ट हो, भले आपको देना है। व्हाट डज इट मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट? क्वेश्चन ये कह रहा है भले ही आपको आपके कैश में पैसा नहीं दिख रहा, पर आपको पैसा देना है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। तो हम गए, हमने ए के लोन में 1,00,000 कर दिया और रिमेनिंग पैसा पे कर दिया 1,24,800। ये दोनों पार्टनर्स का बैलेंस आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टू सी द बैलेंस शीट। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू सी द बैलेंस शीट? सबसे पहले सन्ड्री डेटर 1,72,000, 12 का एक डाउटफुल था तो 160 आया। स्टॉक 10% से कम किया था, फर्नीचर फिटिंग एज इट इज 50 आ गया, राइट। अब हम एक बार क्वेश्चन पे चलें। यहाँ पे बैंक में पैसे थे 44,800, राइट, आई होप क्लियर, 44,800। अब अगर हम देखें बैंक में अगर पैसे थे हमारे पास 44,800, पर हमने पे कितना कर दिया 124,800, तो हमने ज़्यादा कितना पे कर दिया 80 पे कर दिया ज़्यादा। तो ये 80 क्या हुआ, आपने बैंक से ज़्यादा निकाला, दिस 80 विल बी नोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर एज इट इज आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ जाएगा, ए का लोन आ जाएगा, कैपिटल जो हमने निकाली है पार्टनर की वो आ जाएगी। ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। ये ऑलरेडी गिवन दिस क्वेश्चन टू यू, तो दैट्स व्हाई वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस वे, ताकि आप चेक कर सकें। क्लियर? आइए नाउ क्वेश्चन नंबर 39 वी आर डिस्कसिंग। ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ प्रॉफिट 3-1 On 28th February 2017, C retired from. Their balance sheet was as follows. Balance sheet given है मुझे इसमें, क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सेकंड होता है रीवैल्यूएशन, थर्ड होता है गुडविल। ये 3 स्टेप मुझे पहले करने हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस मुझे दिख रहा है, कोई लॉस नहीं दिख रहा है। गुडविल was in the firm is valued 1,50,000. C sells his shares to the goodwill to A and B in the ratio of 4:1. Nothing. 4:1 is a gaining ratio. This time they have given the gaining ratio. Stock is revalued 3 lakh, debtor are revalued 150, outstanding expenses brought down to 3, investment are sold at loss of 10%, C is paid off in full. I think not complicated, but हमें फिर भी करना चाहिए because question has been asked. Prepare revaluation account and capital account. आइए, तो सबसे पहले हमारे को प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, तो बटना चाहिए था किसमें, A, B एंड C में। कितना अमाउंट है 1,50,000। अब हमें रेशियो देखें तो क्या है रेशियो 3:2:1, तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 6 से, तो आई थिंक 75,000 एंड 2 है तो 50 और 25। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट। सेकंड रिवैल्यूएशन पे चलते हैं। आइए, तो सबसे पहले है स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 3 लाख। स्टॉक पहले था कितना 2,50,000, आप देख सकते हैं स्टॉक पहले था 2,50,000, स्टॉक पहले था 2,50,000, तो 50,000 से स्टॉक बढ़ रहा है तो प्रॉफिट हुआ, तो क्या हो गया बाय स्टॉक 50,000। एग्री? नेक्स्ट है डेटर्स आर रिवैल्यूड एट 1,50,000, तो डेटर कम हो रहे हैं 15,000 से, तो वो डेबिट में आ गए। वाई डेबिट में? बिकॉज कम हो रहे हैं डेटर, प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ब्रॉट डाउन टू 3, देखिए वर्ड लिखा है 10 है, 3 से कम नहीं करना है, ब्रॉट डाउन टू 3, तो यानी 7,000 से कम करना है, तो हम लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 7,000। वाई ऑन द क्रेडिट साइड? बिकॉज लाइबिलिटी कम हो रही है तो हमें प्रॉफिट है, राइट? अगर जब भी मेरे को लाइबिलिटी कम होगी तो मुझे तो प्रॉफिट होगा ही। इन्वेस्टमेंट को 10% लॉस पे बेचा है, पर लॉस तो हुआ है, 30,000 का लॉस हुआ है, तो हमने लिखा टू इन्वेस्टमेंट 30, तो 57, 12,000 का गेन निकल के आ रहा है, इसको हम बांट देंगे 3:2:1 के रेशियो में, दैट इज 6:4। नाउ गुडविल करना है। गुडविल तो वैसे इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है, फर्म की गुडविल है 1,50,000, तो अगर 1,50,000 है और सी रिटायर हुआ है तो A, B to C। 1,50,000 कितना रेशियो हुआ उनका 1/6, तो आई गेस 25 है,
तो 20 ए देगा, 5 क्यों 4:1 दे रखा है क्वेश्चन में, राइट। तो हम बांट देंगे ए बी सी में 25 55 और उसमें, क्योंकि रेशियोज गिवन था, नहीं गिवन होता तो ओल्ड रेशियो हो जाता, गिवन है इनका, ठीक है। हमें फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस गिवन था 532, फिर हम आए यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया था, किसमें 75 50 एंड 25, 75 50 एंड 25, ठीक है, परफेक्ट। देन इसके बाद हमने देखा प्रॉफिट इस तरफ ही आएगा, आपको दिया था रीवैल्यूएशन में भी प्रॉफिट था, तो उनकी पार्टनर्स कैपिटल में और क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट क्यों करेंगे? ताकि उनकी कैपिटल बढ़े, क्योंकि वो जा रहा है पार्टनर, उसको पैसा और मिल रहा है। फिर क्योंकि सी रिटायर हो रहा था तो इन्होंने क्या किया, ए और बी ने गुडविल दी है 20 और 5, और ये यहाँ पे भी आ जाएगी 20 और 5। सी के क्रेडिट में आएगी बिकॉज ही इज गेटिंग द मनी, ए और बी के डेबिट में आएगी बिकॉज दे आर गिविंग द मनी, तो डेबिट हो रहा है उनके। फिर उसके बाद एज क्वेश्चन ने कहा है सी को पैसा पूरा का पूरा दे दिया जाए, तो टू बैंक। अब नथिंग इज रिटन वेदर यू हैव टू टेक अ लोन और नॉट, एक ये सबसे बड़ा इशू आता है इसमें। बाकी बैलेंस आ गया, वेरी इजी टू कैलकुलेट बैलेंस। कैसे था, 581 में से 20 माइनस किया जो भी गुडविल का दिया था, तो 561 और ये आया। नाउ अब जब हम बैलेंस शीट पे आए तो बैलेंस शीट में सबसे बड़ा इशू आता है कि ये बैंक में 43 कैसे आया। सबसे पहला अब देखिए बैंक में ऑलरेडी कितना पैसा था, हम ये देखें। सबसे पहले बैंक में था 25 और आपने पे कितना किया है 252। लेकिन हमें इसमें एक चीज देखनी होगी, प्लीज एवरीबडी विल पे अटेंशन। बैंक में पैसा था 25, मैंने इन्वेस्टमेंट बेचे हैं 10% के लॉस पे, यानी 270 पे लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। तो मेरे पास कितना कैश हो गया होगा 295, और मैंने कितना पे किया है 252, तो मेरे पास कितना बचना चाहिए 43,000 अभी भी बचना चाहिए। दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द कैश। नाउ डेटर एज गिवन इन द क्वेश्चन 15 माइनस होना चाहिए, बिल्कुल गिवन है क्वेश्चन में, 150 आया। स्टॉक 3 लाख है, कैसे? स्टॉक में अगर आपने देखा हो वैल्यू बढ़ाई गई थी, और फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो थी आई गेस उसमें कोई इन्होंने चेंज नहीं लिखा है फिक्स एसेट्स में, बट अब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा क्योंकि वो बिक चुका है। क्रेडिटर एज इट इज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3000 रह गए, कैपिटल आ गई 561 और 349। सी का नहीं आएगा क्योंकि लोन नहीं है, उनको पैसे पे कर दिए गए हैं। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन शुड बी डन। क्लियर? आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को।